महादेव जी आपसे बातें करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत करीब आ रही है। तुमने जो जो सोचा था ठीक वैसा ही खेल ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खेल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने अपने डर पर काबू पा लिया वह वास्तव में स्वतंत्र होगा, क्योंकि उसे किसी के बंधन में बंधने की ख्वाहिश नहीं। उसे तो सिर्फ अपनी मंजिल की तलाश है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करेगा। डर से लड़ना, दुनिया से लड़ना, अपने आप से लड़ना, लड़ेगा, क्योंकि वह बहुत ही दिलदार और स्वाभिमानी इंसान है। किसी पर जल्दी यकीन नहीं होता है उसे। बहुत सारे अवसर थी उसके पास, परंतु उसने किसी को अपनाया नहीं। समय उसके हाथों से निकलता चला गया और वह अपने आप को इस कदर ढाल चुका था कि अब उसके पास कुछ ही संभावनाएं बची थी। मेरे बच्चे, अब तक की सबसे बड़ी तलाश यह है कि व्यक्ति महज अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। इस किसी की बातों में सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुभवी लोगों का साथ जरूरी है। मेरे बच्चे, बहुत से सपने हैं तुम्हारे, परंतु एक सपना तुम्हें बेहद पसंद है और तुम अपने इस सपने को प्राप्त करना चाहते हो। सपने को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। यह सब तुम्हारे कार्य करने की गति को देख रहा हूं। साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितने उतावले हो अपने उन खास मंजिल को प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र रखो और अपने काम को अच्छी तरह से सोच समझकर करते चलो। मुश्किल समय आए तो खुशी के छोटे छोटे लम्हों को भी बेकार न जाने दो। हर वो लम्हा पल जिसे तुम एंजॉय करना चाहते हो, देखा भी करो,
मेरे बच्चे, तभी तुम्हें संतोष मिलेगा। खराब व्यवहार को बदलना बेहद मुश्किल होता है। पुरानी बातें याद करें जब इस व्यवहार की शुरुआत हुई थी। कैसे आप इसे अपने से अलग करना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन किस तरह आपको संतोषजनक जीवन जीने में कुछ मदद अवश्य मिलेगी। और अपनी पुरानी आदतों को, जो आपका नुकसान दे रहे हैं, उसे बदल डालें, क्योंकि आदतें आसानी से बदली नहीं जा सकती है। परंतु मेरे बच्चे, यह व्यवहार ही है इंसान का, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और इंसान को इंसान से तोड़ता भी है। जहाँ तक संभव हो सके अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलें। मेरे बच्चे, सफलता आपके प्रयासों पर भी निर्भर करती है। वह देखती है कि आपका प्रयास कितना दमदार है, कितना सही है और कितना गलत है। आप अपने सपनों को पूरा करने में ज़्यादा जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। इसलिए धीरे धीरे और बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ें। ठोकर खाने का मतलब असफल होना नहीं है, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना है। मेरे बच्चे, एक एक कदम आगे बढ़कर कैसे सफल हो सकते हैं, इस पर पूरी शिद्दत से विचार करना है और आपको काम करना है। व्यक्ति कोशिश बंद करने से असफल होता है। ज़्यादातर लोग सफलता के आखिरी पड़ाव पर जाकर हार मान लेते हैं और कोशिश बंद कर देते हैं, और सफलता के दरवाजे बंद करने जैसे हो जाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, इच्छा पूरी करने की जल्दबाजी कभी ना करें। इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती है, इनमें समय लगता है। आज लोगों में सब्र नहीं है। लोग अपनी इच्छाएं फटाफट पूरा कर होते देखना चाहते हैं। धैर्य कम हो रहा है। हर काम जल्दबाजी करना चाहते हैं, जिसका परिणाम दुखद ही होता है। धैर्य रखकर किया हुआ काम खास करके
आपकी इच्छा अनुसार काम जिसकी आपकी चाहत है उसमें पूरी ईमानदारी और समय लगता है, तब जाकर कई कठिनाइयों को झेलते हुए अंत में वह तुम्हें मिलता है। मेरे बच्चे, लक्ष्य स्पष्ट है तो दूरी मायने नहीं रखती है। यदि थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद यदि आपके सपने पूरे होते हैं तो यही उत्तम है कि थोड़ा सब्र कर लिया जाए। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि आप अपने काम में बहुत ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं। यदि काम करने का रफ्तार आपका इसी तरह चलता रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अब वो तुम्हें मिलकर रहेगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। याद रखें मेरे बच्चे, यदि असफलताएं की संभावनाएं बढ़ती है तो यह कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे? पता चलेगा, इसे आप फिर से देखेंगे तो आपको शीघ्र पता चल जाएगा कि आपसे गलतियां कहाँ हुई है और आप अपनी गलती को सही समय पर सुधार लेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। फिर आपको अपनी मंजिल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे बच्चे, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। मैं आपके अंदर के आत्मविश्वास को देख रहा हूँ। आप दिन रात भूखे प्यासे रहकर अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं यह भी देख रहा हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा करते हुए कितना आनंद महसूस कर रहे हो। मेरा बच्चे, मेरा आशीर्वाद है, अब वो तुम्हें मिलकर रहेगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।